नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या का प्रयास करने वाले शिक्षक की मौत के बाद रीवा जिले के शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में जहां रोष व्याप्त है, वहीं गुरुवार को शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि रीवा जिले के गंगेर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला गोदरी क्रमांक 2 के प्राथमिक शिक्षक संजीव शुक्ला का गत दिवस SDMH रीवा में उपचार के दौरान निधन हो गया था। 3 माह से वेतन न मिलने के कारण संजीव मानसिक रूप से परेशान थे। उन्होंने बैंक से कुछ कर्ज ले रखा था, जिसकी मासिक किश्त जमा नहीं हो पा रही थी। इस अवसाद में घिरे शिक्षक ने एक दिन पहले नींद की गोली अधिक मात्रा में निकल ली थी। परिजनों को जब मामले की खबर लगी तो उन्होंने SDMH रीवा में भर्ती कराया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। शिक्षक संजीव की मृत्यु के बाद शैक्षणिक जगत के लोगों में व्यवस्था के प्रति काफी गुस्सा है। गुरुवार को तमाम शिक्षक एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति और 50 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों का कहना है कि मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी के अलावा 2 बेटियों और एक छोटे भाई को छोड़ गए हैं। ये सभी मृतक पर ही आश्रित थे। उनके निधन के पश्चात ये सभी बेसहारा हो गए हैं। शिक्षकों ने ये भी कहा है कि रीवा जिले के शिक्षकों को प्रति माह की 1 तारीख को वेतन दिया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी, हमारे साथी कल स्वर्गीय संजीव शुक्ला जी का देहावसान हो गया और ये हमारे रीवा जिले की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में जो हमारे साथी थे वो एक छोटी सी ये बात कह के DO साहब ने उसको टाल दिया कि वेतन 3 महीने से नहीं मिल रहा है, ये कार्यवाही चल रही है। हम आज जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो उनके पारिवारिक स्थिति हम लोग देख के आए हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति ये थी कि कल उनके शव को ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने चंदा करके उनको 10,000 रुपये दिया, तब उनकी गाड़ी उनके गांव की ओर गई है। आज ये स्थिति हम लोगों के साथ शिक्षकों के साथ ये हो रही है। हमारे ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं कि जिनके पास हर महीने की जो सैलरी आती है उस सैलरी के आधार पर वो अपना पालन पोषण करते हैं। उनका बैकग्राउंड में ये देखा जाए घरेलू स्थिति तो शून्य रहती है, लेकिन शासन हम लोगों की मेहनत का पैसा मई से लेके मई, जून, जुलाई अभी चल रही है। आज 13 तारीख हो गई। 13 तारीख तक का पैसा ऐसे हमारे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनका खाता में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। बार बार ये विसंगति आती रहती है। बार बार हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ और DO साहब के यहाँ पहुँचते हैं कि हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच हम लोगों की सैलरी पहुँच जाए। ये कई महीनों से हम लोगों के साथ चल रहा, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो हमारे सही शिक्षक साथी का देहावसान हुआ है उनके लिए 50 लाख रुपए शासन से अनुग्रहित राशि दी जाए और उनके परिवार को, उनकी जो पत्नी है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और साथ ही जितने भी हमारे शिक्षक भाई अभी भी वेतन से वंचित हैं रीवा जिले के, वो पूरे शिक्षक भाई बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कई बहनें यहाँ पर हैं और भाई भी हैं जिनका वेतन अभी भी नहीं पहुँचा है। बार बार इसी आशा के साथ हम लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा वेतन कब तक आएगा। इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए महोदय द्वारा, और संबंधित अधिकारी जो हैं जो इस पर दोषी हैं उन पर कार्यवाही की जाए। और आने वाले समय में जो आने वाला समय है उस पर हर महीने की सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हर शिक्षकों के खाते में पहुंच जाए। इसी आशा के साथ हम लोग आज महोदय जी के यहाँ, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए। संगठन का नाम लेके जिलाध्यक्ष हैं। मैं जिलाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, NMOPS न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ रीवा की ओर से यह माननीय महोदय जी के यहाँ प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन देने आया हूँ। मैं गीता शुक्ला, जिलाध्यक्ष ना? हाँ, जिलाध्यक्ष न्यू मूवमेंट शुक्ला, न्यू मूवमेंट महिला जिलाध्यक्ष की ओर से आज कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।
हमारे भाई बहन सब परेशान हैं, जिनके जीवन यापन का सिर्फ यही सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। जिनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, सिर्फ हर महीने की तनख्वाह, अगर वो लोन लिए हैं घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और काम लेने के लिए तो सरकार हर काम के लिए शिक्षक को याद करती है, चाहे सर्वे हो, चाहे ये कोरोना वाला चल रहा है उसमें क्वारंटाइन सेंटर है, चावल बांटना, हर काम के लिए शिक्षक को याद किया जाता है। लेकिन वेतन देने और उनकी पेंशन भुगतान के लिए शिक्षक को ही भुला दिया जाता है। जब समाज में शिक्षक का पतन है तो शिक्षा कहाँ से होगी? शिक्षा, अगर हमें देश को विकास करवाना है तो पहले हमें गुरु को सम्मान देना होगा। गुरु का सम्मान यहाँ बिल्कुल नहीं है, सबसे नीचे तबके में गुरु को देखा जाता है। आज एक हम लोगों को चरवाहा हो छोटे तबके का, सब हड़का के चले जाते हैं, इसलिए आज शिक्षा का इतना पतन हुआ है। तो मेरी ये कलेक्टर महोदय से गुजारिश है कि सब भाई बहनों को देखते हुए जो भी मिलता है वो कम से कम उनको नियमित मिले, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। और मैं गीता शुक्ला यही उम्मीद करती हूँ कि कलेक्टर महोदय हमारी बातों पे ध्यान देंगे। चलिए इनकी मांग ये है समय पर वेतन इनको मिला जाए, हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में इनको वेतन का भुगतान हो। और साथ ही जो इनके एक साथी का अभी दुखद निधन हुआ है उसके विषय में जांच की बात बोली गई है और मुआवजा। अब इस विषय में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब जो भी है कलेक्टर साहब की ज़िले की तरफ से शायद एक कमेटी का गठन किया जा चुका है, तो जो भी जांच पड़ताल जैसे सामने आई उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।